गोस्वामी जी निर्गुण और सगुण में अभेद स्थापित करते हुए कहते हैं कि सगुन ही अगुण ही नहीं कछु भेदा, गाँव ही मुनि पुराण बुध बेदा, अगुण अरूप अलख अज जोई, भगति प्रेम बस सगुन सोई, जो गुण रहित सगुन सोई कैसे, जल हिम उपल बिलग नहीं जैसे। और नृसिंहावतार भगवान नृसिंह की चर्चा करते हुए कवितावली में मूर्ति पूजा का समर्थन करते हैं। यद्यपि निर्गुणपंथी संत मूर्ति पूजा को वाह्याडंबर मानते हैं, और कबीरदास जी कहते हैं कि पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़, ताते वह चाकी भली पीस खाए संसार। और नाथपंथी जो योगी थे वो भी ब्रह्म को अपने हृदय में देखने की बात करते थे। यत पिंडे तत ब्रह्मांडे, काया में ही ब्रह्म है, और बार बार अंदर देखने की बात करते, तो उनको भी फटकार लगाते हैं वो स्वामी जी और कहते हैं हम लखी लखही हमारे लखी लखी हम हमार के बीच, तुलसी अलखही का लखही राम नाम जपनीच। और जैसा कि हमने कहा कि मूर्ति पूजा का समर्थन करते हैं और कहते हैं कि जब प्रहलाद पर संकट आता है, उसके पिता काल की तरह तलवार लेकर उसके सामने खड़े हो जाते हैं, तो भगवान पत्थर से खंभे से प्रकट होते हैं, हृदय से प्रकट नहीं होते हैं। और बड़ा सुंदर चित्रण है कि काढ़ी कृपा न कहूँ, काढ़ी कृपा न कहूँ, पितु काल कराल बिलो की न भागे, राम कहाँ सब ठाऊँ है खंभ में, राम कहाँ सब ठाऊँ है खंभ में, के सुनि के हरि हाँकनि के हरि जागे, बैरी बिदारी भजे बिकराल, कहे प्रहलाद ही के अनुरागे, प्रीति प्रतीति बढ़ी तुलसी, तब ते सब पाहन पूजन लागे। और इसके अलावा और भी एक उदाहरण देते हैं कि जैसे गाय अपने बच्चे की ध्वनि, उसकी हुंकार सुन करके उसके पास दौड़ती आती, उसके थनों में दूध उतर आता है, उसी तरह से भावपूर्ण ढंग से जब कोई परमात्मा को याद करता है तो पत्थर से भी निकल सकता है। और प्रहलाद के प्रसंग में भगवान नृसिंह खंभे को फाड़ कर निकलते हैं, हृदय से नहीं निकलते। उसका कि अंतर जामी हूँ ते बड़ बाहर जामी हूँ, अंतर जामी हूँ ते बड़ बाहर जामी है, जे राम अंतर जामी हूँ ते बड़ बाहर जामी है, राम जे नाम लिए ते, धावत धेनु पेन्हाई लेवाई, जो बालक बोलनी कान किए थे, आपनी बूझी कहूँ तुलसी, कही बेगिन बावरी बात बिए ते, पैज परे प्रहलाद हूँ के, प्रगटे प्रभु पाहन ते नहिए ते।